नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एक बिग डाटा कंपनी इंडिया में। अगर आप किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, डाटा में डील करते हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं, या आप किसी भी लैंग्वेजेस को जानते हैं जैसे कि हडूप और बाकी सारी चीज़ें, तो आप एक बिग डाटा कंपनी शुरू कर सकते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं और कवर करने में हमने बेहिसाब रिसर्च लगाई है। इस रिसर्च के आपके समक्ष मैं पेश करता हूँ। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बातचीत करी हैं, जैसे कि कौन इसे शुरू कर सकता है, कैसे शुरू कर सकता है, मार्केट स्टैट्स और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। बिग डाटा कंपनी अगर आप खोलते हैं तो लाइसेंसेस क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन, क्या क्या लाइसेंस चाहिए होते हैं अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं एज ए बिग डाटा कंपनी। बेसिक्स क्या हैं बिग डाटा कंपनी शुरू करने के। उसके अलावा है बिग डाटा कंपनी के मॉडल्स क्या है, बिजनेस मॉडल्स, और उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा रेवेन्यू मॉडल्स क्या है, किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है बिग डाटा कंपनी खोल के, मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए बिग डाटा कंपनी का, और उसके अलावा आपके लिए केस स्टडी भी है हमारे पास जो इंडियन बेस्ड केस स्टडी है, सारी चीज़ें हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम इंटरनेशनल आइडियाज़ एक्सपेंशन पे भी काम करेंगे आपके साथ। हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप इंटरनेशनली ले जा सकते हैं अपने बिग डाटा कंपनी को। तो आइए बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप बिग डाटा कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि कुछ स्टेप्स हैं जो कि फोकस करने चाहिए। पहला, आप रिसर्च करें, डिफाइन करें आपकी नीश क्या है, आप किस तरीके की इंडस्ट्री फोकस में जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, ई कॉमर्स में, या किसी और सेक्टर में। डेवलप करें अपना बिजनेस प्लान, कंपनी के गोल, कंपनी की टारगेट मार्केट, कंपनी की कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कंपनी के रेवेन्यू मॉडल, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें तैयार करें। बिजनेस प्लान इसी तरीके से बनता है और आगे इसी तरीके से बढ़ा जा सकता है। अब बात आती है बिल्ड करें टेक्निकल और स्किल टीम। अब धीरे धीरे वो चीज़ बनेगी। शुरुआत में तो आप 1% कंपनी भी खोल सकते हैं। डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स को जब आप असेंबल करेंगे, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को अपने साथ लाएंगे, तो उनको कैसे फीचर करना है, कैसे उसके साथ काम करना है और किस तरीके से आगे ले जाना है। फंडिंग कैसे सिक्योर करें। अगर आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब आइडिया है रिलेटेड टू बिग डाटा कंपनी, सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जब हम बिग डाटा कंपनी खोलते हैं तो हमें हार्डवेयर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, सिक्योर स्केलेबल आईटी स्ट्रक्चर चाहिए होता है, प्रोसेसिंग सिस्टम इंटैक्ट होने चाहिए। डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो रेलिवेंट सोर्सेज हैं, स्टैब्लिश करेंगे हम, किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, स्टोर करेंगे डाटा को, डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी रेगुलेशंस हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे, डाटा एनालिटिकल सॉल्यूशंस हम क्या क्या दे सकते हैं, वो चीज़ों पे भी हमारे को पहले से प्लान बना के तैयार रखना चाहिए। ऑफर क्या करेंगे, किस तरीके की वैल्यू एडिड सर्विसेज करेंगे हम, जैसे कि डाटा विजुअलाइजेशन की सर्विसेज देंगे, डाटा कंसल्टिंग देंगे, कस्टम एनालिटिक्स सॉल्यूशंस देंगे। इन सारी चीज़ों में से क्या देंगे ताकि हमारे क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो सके। इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी पार्टनरशिप्स, क्योंकि आप इंडिविजुअल वे में बहुत ही लिमिटेड वे में बिजनेस कर सकते हैं, बट अगर आप स्टैब्लिश करते हैं पार्टनरशिप्स, टाइप्स करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे भी आप जॉइंटली काम कर सकते हैं, क्लाइंट रेफरल्स पे भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। मार्केट किस तरीके से करना है, प्रमोट कैसे करना है अपनी सर्विसेज को, बिग डाटा सर्विसेज को, आपको सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, इंडस्ट्री आउटलुक देखना पड़ेगा किस तरीके से जा रहा है, आउटलाइन तैयार करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्टेट अपडेट और किस तरीके से हमें इवॉल्व होना है। इवॉल्व जब भी हो पाएंगे जब हम अपडेटेड होंगे। अब व्हाट आर द मार्केट स्टैट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं तो देखिए 2030 तक 745.15 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस होगा, मतलब 745.15 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस होगा ग्लोबली 2030 तक। और 2023 से 2030 के बीच में CAGR 13.5% के हिसाब से बढ़ेगा। तो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बिग डाटा एनालिटिक्स को वेरियस सेक्टर्स में। डिजिटल इंडिया हो गया, स्मार्ट सिटी मिशंस हो गए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो गया। तो बिग डाटा इंडस्ट्री जो जनरेट कर रही है वो मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा कर रही है और एनालिटिक्स के थ्रू इसको यूज़ करना भी आसान है। इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस में देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज मैंने बताई थी आपको, हेल्थ केयर, रिटेल, ई कॉमर्स, टेली कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सब जगह आप यूज़ कर सकते हैं। स्किल जो डिमांड में चाहिए होगी, देखिए आप या तो डाटा साइंटिस्ट हो, डाटा एनालिस्ट हो, डाटा इंजीनियर हो,
या किसी और फॉर्म में अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो बिग डाटा कंपनी के तौर पे, तो आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रही है, अगर आप नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। स्टार्टअप और इनोवेशन पे ध्यान दें, शुरुआत में किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो कि बिग डाटा कंपनी के थ्रू बहुत कम लोग कर रहे हो या इंटरनेशनली कर रहे हो, इंडिया में नहीं कर रहे हो। तो इससे आपको मार्केट इंटैक्ट करने में या मार्केट टच करने में बहुत बेनिफिशियरी होगी और आगे फ्यूचर में जाके अपना नीश क्रिएट कर दे। चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, डाटा प्राइवेसी के भी आएंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के भी आएंगे, आप किस तरीके से हायर करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किस तरीके से बिल्ड करोगे, क्वालिटी इशूज़ किस तरीके से कैटर करोगे, ये सारी चीज़ें। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, देखिए आप कस्टमर एनालिटिक्स में जा सकते हैं, आप इनसाइट्स दे सकते हैं कस्टमर्स को, बिहेवियर में, प्रेफरेंस में, फ्रॉड डिटेक्शन में आप जा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर में जा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बिग डाटा कंपनीज का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब इन एडिशन टू अबव अगर मैं बात करूं क्या क्या कंपनियां कर सकती हैं, देखिए आप बिग डाटा कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप ऑफर कर सकते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज बिजनेसेस को, डाटा कलेक्शन में, एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में, डाटा विजुअलाइजेशन में आप मदद कर सकते हैं। बिग डाटा कंपनीज डाटा विजुअलाइजेशन में मदद करती हैं बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनी को इसकी ज़रूरत होती है। बिग डाटा एजुकेशन में आप जा सकते हैं, एक तरीके से ट्रेनिंग्स में, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हो गई या टीचिंग्स हो गई या लर्निंग्स हो गई, या एड टेक कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं बिग डाटा के लिए। बिग डाटा रिसर्च पे आप जा सकते हैं, बहुत कम लोग रिसर्च पे जाते हैं, आपको बिग डाटा रिसर्च पे जाना चाहिए। बिग डाटा टेक्नोलॉजीज़ और एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, वहाँ पे बहुत कम कंपटीशन होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बिग डाटा स्टार्टअप्स भी शुरू कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आप अपने खुद के स्टार्टअप को भी आगे ले जा सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। दिस मीन्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बिग डाटा कंपनीज को सक्सीड होने में इंडिया में। इसके बाद बात करें लाइसेंसेस की, देखिए जब हम बिजनेस लाइसेंस शुरू करते हैं इंडिया में, तो बिग डाटा कंपनी को या तो आरओसी के थ्रू परमिशन लेनी है। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, या ओपीसी बना सकते हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो ओपीसी बेस्ट है, 2 पर्सन है किसी भी फॉर्म में तो प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट है, क्योंकि आप स्टार्टअप के फॉर्म में काम करेंगे। अगर आपको फंडिंग नहीं चाहिए, बूटस्ट्रैप ही रखेंगे कम से कम 5-6 साल तक, तो एलएलपी भी रख सकते हैं, बट मैं एलएलपी को रेफर नहीं करूंगा। प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी बेस्ट है। आपको जीएसटी लेना पड़ेगा अगर आपका एनुअल टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा जाता है। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट मैंने यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं। जीएसटी उसी फॉर्मेट में लें जिस फॉर्मेट में आप चुका पाएँ। अगर आपने ले लिया और अगर आप फाइलिंग नहीं कर रहे हो तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, चाहे वो नील क्यों ना हो। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट्स में चाहिए, ईपीएफ और ईएसआई आपको लिमिटेड चाहिए, वो आप जब ले सकते हैं जब आपकी स्टाफ की रिक्वायरमेंट पूरी हो और आप एक अच्छी सारी कंपनी में आ जाएं। बट क्या होता है जब हम कंपनी बनाते हैं तो मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी हमें मिल जाता है, बट इसको अगर हम फॉलो ना करें तो दिक्कत हो सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जरूर लें, जैसे कि ट्रेडमार्क लेना, पेटेंट्स लेना, बाकी सारी चीज़ें लेनी, या फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ तक हमको कंपलसरी है बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी। अब बात करते हैं डाटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस की। देखिए डाटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस, डाटा प्रोटेक्शन बिल आ चुका है इंडिया में और एक्सपेक्टेड है कि वो लॉ बन जाएगा। जीडीपीआर यूरोपियन यूनियन में है। सेक्टर स्पेसिफिक लाइसेंस जो कि अलग चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं बोलूँ एडिशनल लाइसेंसेस की वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर आप लेना चाहेंगे तो उसे ले सकते हैं। बेसिक्स क्या हैं, अगर आप बिग डाटा कंपनी खोल रहे हैं तो देखिए डाटा कलेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, डाटा प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए, डाटा एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस पे आप आगे बढ़े, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखें, क्योंकि क्लाइंट फॉरेन के जब भी रहेंगे आपके साथ जब आप प्राइवेसी एंड सॉल्यूशंस एंड सिक्योरिटी देंगे। बिजनेस एप्लीकेशंस को यूज़ करें काफ़ी अच्छी तरीके से और डाटा गवर्नेंस और कंप्लायंस पे भी फोकस करें। कॉन्टिन्यूस लर्निंग करते रहें, इनोवेशंस करते रहें, कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स पे ध्यान दें। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल्स पे। देखिए डाटा एज ए सर्विस आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कंपनी कलेक्ट करेगी, प्रोसेस करेगी, एनालाइज करेगी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा और वेरियस सोर्सेज से और प्रोवाइड कर सकती है सर्विस अदर बिजनेसेस को। तो आप ऑफर कर सकते हैं सेट्स ऑफ एपीआईज, एनालिटिक्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो डाटा एज ए सर्विस के लिए आपको, जिसे हम डास बोल रहे हैं, कंपनी को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा डाटा कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डाटा प्रोसेसिंग पे एंड एनालिसिस टूल्स पे। डाटा स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी, एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे डाटा प्रोवाइडर्स के साथ, बाकी सारी चीज़ों के साथ। एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, मॉडल फोकस करता है लेवरेजिंग बिग डाटा एनालिटिक्स को कि वैल्यूएबल इंसाइट्स आप दे पाएँ, एक्शनेबल रिकमेंडेशन दे क्लाइंट्स को। कंपनी कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है डाटा और लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा आइडेंटिफाई करके पैटर्न ट्रेन और कोरिलेशंस डिलीवर करके एक तरीके से क्लाइंट को सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग
प्रोसेसेस में। तो आप इस तरीके से चला सकते हैं इसको। अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगले पॉइंट पे हम आते हैं, डाटा इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए बिग डाटा जो होता है वो एक तरीके से इन्वॉल्व करता है वर्किंग वेरियस डाइवर्स डाटा सोर्सेस। तो आप डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसी की आप एक बिजनेस फॉर्मेट में एक बिजनेस मॉड्यूल्स बना सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक अलग एस्पेक्ट्स है। तो ये तो रहे आपके जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं, आप देख के वाला पॉइंट भी देख के पॉज करके देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, अपना बिजनेस मॉडल जरूर बनाएं। आप बात करते हैं कि हाँ जी हम रेवेन्यू कैसे अर्न करेंगे। देखिए जब बात करती है डाटा एज ए सर्विस की, तो आप ऑफर कर सकते हैं वास्ट डाटा सीप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल्स पे। कस्टमर असेस कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है एनालाइज रिसर्च और एप्लीकेशन बेस पे। बट ये एक फी बेस्ड स्ट्रक्चर होगा जो वॉल्यूम, डाटा क्वालिटी और बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे एट्रीब्यूट करेगा। एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स अगर कोई यूज़ करता है आपकी, तो वन टाइम या डाटा विजुअलाइजेशन या जो भी सर्विस हो आपकी लेगा, सब्सक्रिप्शन बेस पे आप कमा सकते हैं। डाटा मोनेटाइजेशन पे भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि ओन डाटा असेट्स लाइसेंसिंग सेल कर सकते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशंस को, और अनोमाइज्ड डाटा सेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, मार्केटिंग एजेंसीज को, इन सब को बेच सकते हैं आप। और मोनेटाइजेशन पे अपना कलेक्ट कर सकते हैं मॉनेटरी बेनिफिट। कंसल्टेंसी दे सकते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं और उसकी एवज में फीस ले सकते हैं। वन टाइम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो सकता है, ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस के हिसाब से, या प्रोजेक्ट बेस हो सकता है, या ऑर्ली बेस हो सकता है, या आपके हिसाब से वो आपने क्या करना है। सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म लाइसेंसिंग ले सकते हैं आप, जैसे कि बिग डाटा कंपनीज डेवलप करती हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स पे और डिज़ाइन करती हैं डाटा मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन पे जनरेट कर सकते हैं सेलिंग फीस सब्सक्रिप्शन बेस पे या ऑन देयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से। एडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप्स पे भी आप जा सकते हैं और उसके हिसाब से भी टारगेट ऑडियंस पे आप मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं। ट्रेनिंग और एजुकेशन की फीस आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको रेवेन्यू जनरेशन बाय चार्जिंग द फीस ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेज। डाटा इंटीग्रेशन पे एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। हेल्प कर सकते हैं क्लाइंट को क्लीनाइज करने के लिए, कंबाइन करने के लिए डाटा, और उसकी एवज में आप फीस ले सकते हैं। अब मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए? देखिए जब आप एक कंपनी बना लेंगे तो आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा अपना बिजनेस गोल, और उसके हिसाब से आप चलें, उसके हिसाब से ही बिल्कुल चलें। स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन बनाएं, अपनी जितनी भी ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बना के रखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ लें, कम्पिटिटिव एनालिसिस करवाएं किसी से भी जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो। आप हमारी भी मदद ले सकते हैं, ब्रांडिंग एंड मैसेजिंग की पूरी मदद ले सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग की मदद ले सकते हैं, केस स्टडीज़ बना सकते हैं, और ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, वेबिनार शुरू कर सकते हैं, पैनलिस्ट बुला सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी आप कर पाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए, आप पॉज करके देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब केस स्टडी पे आते हैं। लेट्स टेक केस स्टडी। प्लांटरी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत बड़ी बिग डाटा कंपनी है। प्लांटरी टेक्नोलॉजी डाटा एनालिटिक्स कंपनी फाउंडेड 2013 में हुई थी, और पीटर थियल और एलेक्स कार्प, जो लॉन्स्टेल और स्टीफन कोहेन एंड आदि सॉफ्टवेयर, तीन ही ने इसको शुरू किया था। कंपनी स्पेशलाइज करती है बिग डाटा एनालिसिस में, प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, इनेबल करती है ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करने में और बाकी सारी चीज़ों में। प्लांटर के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हाँ जी वो पूरी तरीके से काम करती है डिसीजन मेकिंग को सिंपल बनाने में, कम्प्लेक्स डाटा को सिंपलाइज करने में। जो एम है वो एम्पावर करता है कस्टमर्स को कि हाँ जी वो डिफरेंट सेक्टर्स में हो, कहीं भी हो, उनको मदद करनी है, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ानी है और उनके क्रिटिकल डाटा डिसीजंस को लोअर करना है। सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी देते हैं ये, और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। प्लांटिर गोथम नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। प्लांटिर की जो फाउंड्री है, एक डाटा इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन्होंने डिज़ाइन किया कमर्शियल एंटरप्राइजेस पे, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। मल्टीपल सोर्सेस हैं उसके और बहुत सारी चीज़ें। केस स्टडी के एग्जाम्पल पे आप कोलैबोरेट देख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ एड्रेस किया कम्प्लेक्स चैलेंजेस को, और किस तरीके से डिफेंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च में जाके डाटा को ईज आउट किया। प्रोजेक्ट मेवन के नाम से एक लॉन्च किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, मशीन लर्निंग का यूज़ किया, और डाटा को कम्प्लीटली ईजी करके मैसिव अमाउंट ऑफ एरियल इमेजेस ऑन वीडियो फुटेज को इनेबल करके, आइडेंटिफाई करके, ऑब्जेक्ट करके, और टारगेट्स को पहचान के और मिलिट्री डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद दी। और ये इन्होंने एक सॉफ्टवेयर के प्रेरित होकर आगे बढ़ाया। प्लांटिक सॉल्यूशन एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है ऑर्गेनाइजेशन को और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रिस्क मिटिगेशन में काम करता है। फ्यूचर डायरेक्शन बहुत बड़ी है इनकी, और देखा जाए तो डेवलप कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स और बाकी सारी चीज़ें।
तो दोस्तों अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ जी बिग डाटा को अगर हम इंटरनेशनल ले जाना चाहते हैं तो फ्यू पॉसिबिलिटीज़ है। कोलैबोरेशन करें इंडियन गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, या IT OT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे अगर आप मदद कर सकते हैं तो फोकस करिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बनाने पे। ई-कॉमर्स हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, लॉजिस्टिक्स हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें मदद करने की कोशिश करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएं, इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे ध्यान दें, टाई अप्स करें और डिफरेंट स्टार्टअप्स जितने भी हों इंटरनेशनल उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। मर्जर एक्विजिशन पे ध्यान दें, टैलेंट एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें। डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंप्लायंस पे भी ध्यान दें, नहीं तो आपका बिजनेस इंटरनेशनली नहीं चल पाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो और अगर आपकी कोई क्वेरी है डाटा, बिग डाटा कंपनी के तौर पे शुरू करने के तौर पे या मार्केटिंग को लेके शुरू करने के तौर पे, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।